एक बार फिर प्रोग्राम फ्रेश फायर में खुशामदीद। आज हम एक ऐसे मसले पर बात करना चाहते हैं जिसे मसीह के बदन में जुर्रतमंदी से उजागर करना जरूरी है। अक्सर हम ये नहीं पहचानते कि हम उस दायरे में दाखिल हो रहे हैं और हमें जरूरत है कि खुदा का नबूवती कलाम हमें ऊपर उठाए, बाहर निकाले और हमें रास्ता दिखाए। इसे खुद इत्मीनानी कहा जाता है। खुद इत्मीनानी मसीह के बदन में तबाही की वजह बनती है। ये बुनियादी तौर पर खुद से मुत्तमिन रहने वाला रवैया है। ये हमारे इर्द गिर्द के माहौल से बेखबर है और ये एक ऐसा मसला है जिसमें हम अपने इर्द गिर्द होने वाली चीजों के बारे में खतरनाक हद तक लापरवाह हो जाते हैं और हम खुदा की बादशाही में कम मौसर और कम मुफीद हो जाते हैं। वो वक्त है जब हम अपने जोशो जज्बे को भूल जाते हैं, जब हम अपनी मोहब्बत को भूल जाते हैं, जब हम खुदा में अपनी चाहतों को भूल जाते हैं और हम अपनी बुलाहट और चुनाव से पीछे हटने लगते हैं। इमसाल पहला बाब उसकी 32वीं आयत में लिखा है कि पीछे हटना और खुद इत्मीनानी साथ साथ चलते हैं। और वहां लिखा है क्योंकि नादानों की बरगश्तगी उनको कत्ल करेगी। और उसका सादा मतलब ये है कि रास्तबाजी के रास्ते से हट जाना, सच्चाई से मुंह मोड़ना, ये वही चीज है जो बिलाखिर इन्हें तबाह कर देगी। और ये कहता है, और अहमकों की फारिगुल बाली उनकी हलाकत का बायस होगी। बस खुदा उसे मुंह मोड़ना हमें खुद इत्मीनानी के एक मकाम पर ले आता है और ये बिलाखिर आखिरी जिंदगी की तबाही का सबब बनती है। हम में से हर एक के लिए ये एक चैलेंज है कि हम अपनी मसीही जिंदगियों का जायजा लें कि हम किस तरह खुद इत्मीनानी की हालत में पहुंच जाते हैं। क्या हमारी जिंदगी के किसी हिस्से में हम खुद इत्मीनानी के साथ चल रहे हैं? क्या हम खुदा के साथ सही ताल्लुक में हैं? क्या हमने खुद को इस हालत में पाया जहां हम अब खुदा की मर्जी और रूह की तलाश नहीं कर रहे? इमसाल 29 बाब उसकी 18वीं आयत में लिखा है, और मैं उस आयत को अक्सर इस्तेमाल करता हूं क्योंकि हमें अपनी जिंदगी में फैसले और नज़्मो ज़ब्त इख्तियार करने के लिए दरकार है ताकि आगे बढ़ सकें। और ये कहता है कि जहां कोई रोया नहीं और जहां कोई नबूवती रोया नहीं, जहां खुदा के बाद दिल का तालिब नहीं, वहां लोग हर तरह की पाबंदी छोड़ देते हैं। लेकिन जिसके पास ये है वो खुदा के कवानीन और मयार को पूरी लगन से अपनाता है। ये वो चीज है जिसे अपनाने के लिए आप और मैं खुद फैसला करते हैं। जब हम कलीसिया के तौर पर या ईमानदारों के तौर पर खुदा की दी हुई रोया को नजरअंदाज कर देते हैं, जब हमने उसे अपने हाथ से जाने दिया, तो हमारे पास आगे बढ़ने की लगन और कुव्वत बाकी नहीं रहती कि हम खुदा की बुलाहट और चुनाव को पूरा करने की कोशिश करें। हमारे लिए ये बहुत आसान है कि हम एक ऐसी हालत में ठहर जाएं जहां हम यूहन्ना की अंजील उसके दूसरे बाब के मुताबिक अपनी लड़ाई, अपनी आग और अपनी गैरत को खो देते हैं। क्योंकि जहां जोशो जज्बा नहीं होता, हमारी खिदमत खुद इत्मीनानी का शिकार हो जाती है। हम अपने बुनियादी इकदार पर समझौता करने लगते हैं और मसा की रोया खो देते हैं। और ये उस वक्त जाहिर होता है जब मैंने कहा कि यूहन्ना की अंजील उसका दूसरा बाब यस्सु हैकल में आते हैं। हैकल इसलिए कायम की गई थी कि खुदा का शिकायना जलाल हो और शमा की रोशनी हो और बखूर की कुर्बानगाह हो, वो चीजें जो खुदा के वादे और हजूरी को कौम तक लाने के लिए थीं। जब यस्सु हैकल में आते हैं, वो देखते हैं कि खुदा की आग वाज़िया तौर पर बहुत पहले बुझ चुकी है। कोई जोश नहीं, कोई जज्बा नहीं। और चूंकि ऐसा है कि तमाम समझौते आ चुके हैं, खुदा का घर जो कौम का मरकज होना चाहिए था ताकि खुदा की रोया को इर्द गिर्द की कौमों तक पहुंचाया जा सके, अब कुछ और नहीं बल्कि बाजार या मार्केट बन चुका है। अब ये हर चीज के लिए इस्तेमाल हो रहा है सिवाय खुदा की चीजों के। ये एक खोई हुई जगह बन रही है। सब कुछ अब मुकम्मल तौर पर तब्दील हो गया है। यस्सु हैकल के पीछे गुस्से के साथ आते हैं। निहायत गुस्सा आता है। वो तमाम मेजें और पैसे के सौदागरों को उलट देते हैं, सब कुछ साफ कर देते हैं और कोड़ा पकड़ लेते हैं। और पूरा रवैया ये है कि तेरे दिल के जोश ने मुझे खा लिया है, तेरे घर की गैरत मुझे खा जाएगी। यस्सु खुदा के घर के लिए ऐसी लगन के साथ चलते थे, वो अपनी पूरी हस्ती के साथ चलते थे, खुदा की बादशाही को आगे बढ़ते देखने की लगन के साथ। खुदा का घर, मसीह का बदन, आप और मैं बतौर ईमानदार, हत्ता कि खुद कलीसिया का घर भी इसके साथ ये जिम्मेदारी रखता है कि वो खुदा के मयार को बुलंद तरीन सतह पर कायम रखे। जब हम अपनी रोया को खो देते हैं तो हम अपनी सिमत भी खो देते हैं। जब हम अपनी बुलाहट और इंतखाब को नजरअंदाज कर देते हैं तो हम पीछे हटने लगते हैं और इन चीजों को भूल जाते हैं जिनके लिए खुदा ने हमें बुलाया है। मुकाशफा की किताब में 2 कलीसियाएं हैं जिनका मैं आपसे जिक्र करने जा रहा हूं। ये 2 कलीसियाएं हैं जो खुदा के साथ ताल्लुक से हट गईं, और ऐसा उन्होंने गफलत के रवैये के तहत किया। याद रखें, गफलत ही तबाही की बुनियाद है। जब गफलत आती है तो हम लड़ना छोड़ देते हैं, और जब गफलत आती है तो हम आगे बढ़ना भी छोड़ देते हैं। और पहली कलीसिया मुकाशफा 2 बाब में ये इफिसस की कलीसिया है, और यहाँ पर यस्सु इफिसस की कलीसिया की रहनुमाई कर रहे हैं और साथ ही साथ उन्हें तनबीह भी कर रहे हैं, और साथ ही साथ यस्सु उन्हें तंबीह भी कर रहे हैं, जो खुदा के लिए बहुत अहम है।
और अपनी बतौर चरागदान जगह भी खोने के करीब हैं, और ये इफिसस की कलीसिया के फरिश्ते से कहते हैं, और ये मुकाशवा दूसरे बाब में है। ये बातें वो कहता है जो अपने दाहिने हाथ में सितारे लिए हुए है और सोने के सातों चरागदानों में फिरता है, और ये फरमाता है कि मैं तेरे काम और तेरी मुशक्कत और तेरा सब्र तू जानता है, और ये भी कि तू बदों को देख नहीं सकता, और जो अपने आप को रसूल कहते हैं और हैं नहीं, तूने उनको आजमा कर झूठा पाया, और तू सब्र करता और मेरे नाम की खातिर मुसीबत उठाते उठाते थका नहीं। मगर मुझको तुझसे ये शिकायत है कि तूने अपनी पहली सी मोहब्बत छोड़ दी। खुदा की मोहब्बत में चलना, अजीजों, इस पर गौर करें। खुदा की मोहब्बत में चलना और खुदा की मोहब्बत के बारे में बेहिसी हमें एक जिंदा मुतहरिक कलीसिया से हटाकर महज मुर्दा कलीसिया बना देती है। जब हम खुदा की मोहब्बत के असल मयार को नजरअंदाज कर देते हैं तो बाकी सब कुछ बिखर जाता है। वो कहता है, बस ख्याल कर कि तू कहाँ से गिरा है। वो कहता है, और तौबा करके पहले की तरह काम कर। खुदा की आग के लिए जोश हासिल करो, खुदा के दिल के लिए जोश हासिल करो, खुदा की मोहब्बत के लिए जोश हासिल करो, क्योंकि यही वो चीज थी जो खुदा के तमाम कामों को चलाने वाली थी। ये खुदा की मोहब्बत ही है जो हमारे अंदर है और हमें आगे बढ़ने की तहरीक देती है। लेकिन जब हम बेहिस हो जाते हैं और मोहब्बत को नजरअंदाज कर देते हैं तो हम सिर्फ अच्छे कामों की सोच में फंस जाते हैं। अच्छे अमाल की जहनियत में हम अपनी पहली हालत खो देते हैं और हम समझौते की जगह या मजहब के प्लेटफॉर्म पर महदूद हो जाते हैं। कलीसिया हमें यह समझना चाहिए कि हमें जोशो जज्बे और हर उस चीज को मजबूती से थामे रखना है जो खुदा ने हमारे अंदर रखी है। ऐसा ना करना हमारी पोजीशन को खो देना है, ना सिर्फ खुदा की बादशाही में, जैसा कि यस्सु ने कहा, मैं तुम्हारे चरागदान हटा दूंगा, बल्कि फिर हम दुनिया की कौमों के लिए गैर मौसर हो जाते हैं। मुकाशवा 3 बाब उसकी 14वीं से 21वीं आयात में ये वो कलीसिया है जिसे हम नीम गरम कलीसिया कहते हैं। ये वो कलीसिया है जो अपने पास मौजूद चीजों, अपनी दौलत और सेहत और अपनी हैसियत पर भरोसा करने लगती है और बिल्कुल खुदा के दिल, मर्जी और रूह से दूर हो जाते हैं। वो वही बन जाते हैं जिसे हम नीम गरम कलीसिया कहते हैं। हम अपने इर्द गिर्द के माहौल से मुत्तमिन हैं, हम अपनी मिल्कियत से मुत्तमिन हैं, हमारे पास हर वो चीज है जिसकी हमें जरूरत है। हम एक मालदार कलीसिया हैं, हमारे पास तमाम वसाइल मौजूद हैं, और हम अक्सर ये देखते हैं कि जब तक हमारी जिंदगी में वसाइल मौजूद हैं, जब तक हमारे पास डॉक्टर्स और मदद मौजूद है, तो हमारा खुदा के साथ चलना हमेशा सुस्त हो जाता है, क्योंकि अब हम हर उस चीज के लिए खुदा पर भरोसा नहीं करते जिसके लिए हमें खुदा पर भरोसा करना चाहिए। और ये है कि खुदा यस्सु उस कलीसिया से कैसे मुखातिब होता है। वो कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूं कि ना तू सर्द है ना गर्म। काश के तू सर्द या गर्म होता, बस चूंकि तू ना तो गर्म है ना सर्द बल्कि नीम गर्म है, इसीलिए मैं तुझे अपने मुंह से निकाल फेंकने को हूं। खुदा के दिल के बारे में सोचें जो नीम गर्म कलीसिया के लिए है, जिसके पास सब कुछ ज़ाहरी तौर पर है मगर रूहानी तौर पर कुछ नहीं। बेहिसी हमें तबाही के मैदान में ले जाती है, क्योंकि उस जगह हम अपनी तमाम चीज़ों के साथ मुत्तमिन हो जाते हैं और अब खुदा की तरफ नहीं बढ़ते कि हर ज़रूरत पूरी करें। हम अब खुदा की बादशाही को पहले नहीं ढूंढते कि ये सब चीज़ें हमें मिल जाएं, क्योंकि हमारे पास ये चीज़ें पहले ही हैं और इसमें हमने जोश खो दिया, जज्बा खो दिया, अपनी आग खो दी। हम अपने हाल पर मुत्तमिन हैं, इसीलिए हम बेकार हो गए हैं। जब मालिक के दिल की बात आती है कि कौमों को छुए, हम ये काम दूसरों पर छोड़ देते हैं। हम ये काम किसी मिशनरी पर छोड़ देते हैं, किसी ऐसे शख्स पर जो खुदा के लिए जोश रखता है, क्योंकि हम मुत्तमिन हैं। हम समझते हैं कि हम फिरदौस में जाएंगे, हमारे पास वो सब प्रोग्राम है जो हमें चाहिए, और हम खुदा के दिल और उसकी दावत में बेहिस हो गए हैं। और लिखा है, चूंकि तू कहता है कि मैं दौलतमंद हूँ और मालदार बन गया हूँ और किसी चीज का मोहताज नहीं। वो कहता है और ये नहीं जानता कि तू कमबख्त और ख्वार और गरीब और अंधा और नंगा है। और ये यस्सु की तरफ से कलीसिया के खिलाफ एक बहुत सख्त इल्जाम है, और मैं समझता हूं कि आज मसीह के बदन में हमें बहुत वाज़िया होना चाहिए। क्या खुदा के पास हमारे खिलाफ कोई इल्जाम है? क्या कहें हम खुदा के जोशो जज्बे में कमी कर रहे हैं? क्या कहीं हम खुदा के जोशो जज्बा में कमी कर रहे हैं और बेहिसी के मकामात में दाखिल हो रहे हैं? यस्सु बहुत वाज़िया है, क्योंकि जब कलीसिया बेहिस हो जाती है तो अबलीस अपना काम शुरू कर देता है। अब आपकी अफादियत गैर मौसर हो जाती है और बादशाही की तरक्की रुक जाती है, और फिर भी हम अपने दायरे में मुत्तमिन हैं। यस्सु ने 2000 साल पहले इस कलीसिया को चैलेंज किया, और चूंकि उसका कलाम जिंदा, अहम और हमेशा फाल है, वही कलाम आज हमें चैलेंज करता है। वो फरमाता है, इसीलिए मैं तुझे सलाह देता हूं
کہ مجھ سے آگ میں تپایا ہوا سونا خرید لے تاکہ دولت مند ہو جائے، اور سفید پوشاک لے تاکہ تو اسے پہن کر ننگے پن کے ظاہر ہونے کی شرمندگی نہ اٹھائے، اور آنکھوں میں لگانے کے لیے سرما لے تاکہ تو بینا ہو جائے، اس کے بجائے کہ تم سوچو کہ تم ننگے ہو۔ میں چاہتا ہوں کہ تم جان لو کہ میں تمہاری پوشاک ہوں، اس کے بجائے کہ تم سمجھو کہ تمہارے پاس قدرتی رویا ہے۔ مجھے چاہیے کہ تمہارے پاس خدا کے دل کے لیے روحانی رویا ہے۔ وہ فرماتا ہے، میں جن جن کو عزیز رکھتا ہوں ان سب کو ملامت اور تنبیہ کرتا ہوں، پس سرگرم ہو اور توبہ کر۔ دیکھ، میں دروازے پر کھڑا ہوں اور کھٹکھٹاتا ہوں تاکہ مسیح کے بدن میں بیداری آئے، اور یہی جگہ ہے جہاں یسوع آج کھڑا ہے۔ ہم بطور مسیح کے بدن اپنے دل میں اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ بے حسی ہماری زندگیوں میں کیا کر سکتی ہے۔ اب واپس عہد عتیق کی طرف جاتا ہوں اور آپ کو چند نبیوں کی مثالیں دکھاتا ہوں جنہوں نے ایک قوم کی بے حسی کے خلاف آواز اٹھائی، اور چونکہ قوم بے حس ہو گئی تھی اور خدا سے دور ہٹ رہی تھی۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں، اور یہی جگہ ہے جہاں یسوع آج کھڑا ہے۔ ہم بطور مسیح کے بدن اپنے دل میں اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ بے حسی ہماری زندگیوں میں کیا کر سکتی ہے۔ اب میں واپس عہد عتیق کی طرف جاتا ہوں اور آپ کو چند نبیوں کی مثالیں دکھاتا ہوں جنہوں نے ایک قوم کی بے حسی کے خلاف آواز اٹھائی، اور چونکہ قوم بے حس ہو گئی تھی، وہ خدا سے دور ہٹ رہی تھی اور دوسری قوموں کے پیچھے جا رہی تھی۔ وہ بت پرستی، جادوگری اور دیگر برائیوں میں مبتلا ہو رہی تھی، اور اسی وجہ سے وہ قوم اپنے زوال کی انتہا کی ابتدا کر رہی تھی۔ اور یہ سب آموز کے 6 باب میں بیان ہوا۔ آموز اس وقت نبوت کر رہا تھا جب عزایہ یہودا کا بادشاہ تھا اور یربام دوم اسرائیل کا بادشاہ تھا۔ مسئلہ یہ تھا کہ قومیں ایک دوسرے پر بھروسہ کر رہی تھی بجائے اس کے کہ وہ خدا پر بھروسہ کرتی۔ یہودا ایک ایسی قوم پر بھروسہ کر رہا تھا جو خود خدا سے دور ہو چکی تھی اور اب خدا کی ناراضگی کا باعث تھی۔ انہوں نے اسی رشتے میں خود کو باندھ لیا تھا اور اس رشتے پر اعتماد کر رہے تھے کہ انہیں محفوظ رکھا جائے، بجائے اس کے کہ وہ خدا کے ساتھ اپنے رشتے پر اعتماد کرتے۔ آموز اس لیے آیا کہ جب یہ رشتہ یہاں مضبوط ہو گیا تو آپ اپنی روحانی زندگی کے ہر پہلو میں سمجھوتا کرنے لگیں گے۔ عزیزو، کبھی کبھی ہمیں اپنے دلوں کو بیرونی چیزوں، بیرونی رشتوں، دوستوں، دنیا سے بچانا پڑتا ہے۔ جب تک ہم خود کو اور ہر چیز کو قابو میں رکھتے ہیں، ہم ثابت قدم رہیں گے۔ عزیزو، اس بات کو سمجھیں، جب تک ہم خود کو اور ہر چیز کو قابو میں رکھتے ہیں، ہم ثابت قدم رہیں گے۔ لیکن اکثر اوقات لوگ اپنی مسیحی راستے اور اپنے تعلق کو قربان کر دیتے ہیں تاکہ وہ خاندان سے جڑے رہیں، دوستوں سے جڑے رہیں یا دیگر معاملات کی وجہ سے، اور پھر وہ بہانے بنانے لگتے ہیں۔ سنیں کہ آموز کیا کہتا ہے۔ وہ کہتا ہے، ان پر افسوس جو سیون میں باراحت اور کوہستان سامریہ میں بے فکر ہیں، یعنی رئیس اقوام کے شرفا جن کے پاس بنی اسرائیل آتے ہیں، اور وہ انہیں چیلنج کرتا ہے کہ تم اپنی سلامتی اور امن کے لیے ایک برگشتہ قوم پر بھروسہ کر رہے ہو اور اسی وجہ سے تم خدا کی باتوں سے دور ہو گئے ہو۔ پھر ایک اور باب یعنی 7 باب کی 7 سے 9 آیات میں وہ معیار قائم کرتا ہے اور وہ کہتا ہے، دیکھ، میں اپنی قوم اسرائیل میں ساحول لٹکاؤں گا اور پھر میں ان سے درگزر نہ کروں گا۔ اور وہ کہتا ہے، میں تمہیں دکھاؤں گا کہ میں کیا کرنے والا ہوں۔ میں ان کی برائی یا ان کی برگشتگی کو مزید جاری رہنے نہیں دوں گا۔ تمام اونچی جگہیں، وہ سب جگہیں جہاں تم نے سمجھوتا کیا ہے، یہ سب چیزیں نیچے آ جائیں گی، اور وہ گھر جس پر تم بھروسہ کر رہے ہو، میں اسے اس کی اپنی بربادی تک لے آؤں گا۔ اور یہ ہمارے لیے مسیح کے بدن کے طور پر ایک چیلنج ہے۔ ہمیشہ کی طرح ہم اپنے خدا کے ساتھ چلنے میں دنیا کے ساتھ رفاقت کے لیے سمجھوتا نہیں کر سکتے۔ آپ اور میں کلیسیا کے طور پر ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ ہم اپنے وسائل، اپنے تحفظ، اپنی ڈھال، اپنی حفاظت اور اپنے تعلقات کے لیے صرف خدا پر ہی اور خدا پر ہی بھروسہ کر رہے ہیں۔ جو کچھ بھی ہم ہیں، ہم خدا پر بھروسہ کر رہے ہیں۔ ہمیں خدا پر ہی بھروسہ کرنا چاہیے اور خود کو پاک رکھنا چاہیے، ورنہ بے فکری ہمارے خدا کے ساتھ تعلق کی تباہی کا آغاز بن جائیں گے۔ صفنیہ کی کتاب میں، جو اب بائبل کی آخری بیداریوں میں سے ایک کے وقت کی ہے اور اس کا زمانہ 640 سے 625 قبل مسیح کے درمیان ہے، لیکن وہ آخری بیداری کے بادشاہ کی بادشاہت میں آ رہا تھا۔ اس کا نام یوسایہ تھا، اور یوسایہ کے بعد وہ سلسلہ ختم ہو گیا۔ لیکن اس کے ایک وقت کے لیے خدا نے ایک نبی صفنیہ کو مقرر کیا تاکہ قوم کو چیلنج دے، کیونکہ وہ اپنے خدا کے ساتھ چلنے میں بے فکر ہو گئے تھے
اور उन्होंने रास्ते में आने वाले फैसले को नहीं देखा। उन्होंने रूहानी आंखों से वो नहीं देखा जो उन्हें देखना चाहिए था, क्योंकि जब हम कलीसिया में बेफिक्र हो जाते हैं तो हम नबूवत को, असल नबूवत को, खुदा की मर्जी को, रूहुल कुद्स की रहनुमाई को, खुदा के कलाम को पीछे कर देते हैं और हम अपनी बेफिक्री में ये नहीं समझते कि रास्तबाजी और सच्चाई के रास्ते पर कायम रहने के बजाय तबाही के रास्ते पर चलना शुरू कर देते हैं, कि सच्चाई के रास्ते पर कायम रहने के बजाय तबाही की तरफ जाते हैं। गौर करें, हम तबाही के रास्ते की तरफ जा रहे हैं और चूंकि सफनिया को तहरीक मिली, सफनिया को खुदा के रूह ने तहरीक दी, उसने कौम में नबूवत करना शुरू की। और वो सफनिया की किताब के पहले बाब की 12वीं आयत में वो कहता है, और उस वक्त ऐसा होगा कि मैं यरूशलेम को अपने बर्रों से तलाश करूंगा, अपने ही बर्रे, खुदा का दिल, और मैं उन लोगों को सजा दूंगा जो खुद इत्मीनानी में बैठे हैं। खुद इत्मीनानी की वजह से कौम एक खौफनाक गुमराही की हालत में चली गई है, जो अपने दिल में कहते हैं खुदा ना भला करेगा ना बुरा, वो कुछ नहीं करेगा। और एक खुद पसंद रूह में लोग ये खतरा मोल लेते हैं कि खुदा उसका फैसला नहीं करेगा, खुदा उसका सामना नहीं करेगा, खुदा उससे निमटेगा नहीं। लेकिन सफनिया कहता है खुदा जानता है। सफनिया कहता है खुदा तुम्हारे दिल जानता है कि तुम क्या सोच रहे हो और क्या कह रहे हो। और मैं इन लोगों के पीछे आऊंगा जो खुद पसंद दिल में चल रहे हैं, और मैं उन लोगों के पीछे आऊंगा जो बेहिसी में चल रहे हैं, क्योंकि तुम मेरी कौम को उसकी तबाही की तरफ ले जा रहे हो। लेकिन सफनिया की नबूवत के बाद योसाया एक नौजवान बच्चे की हैसियत से एक नौजवान के तौर पर बादशाह के मनसब पर आएगा और आखिरी ताज़ा तरीन अजीम तरीन बेदारी को उठाएगा, जो दानियल, सिदरक, मेसक और अब्दनजू को सही मकाम पर ले आएगी, ताकि वो बेदारी को दूसरी कौमों में ले जाए और फिर असीरी के बाद वापस आए। पेश गोई के जरिए खुद इत्मीनानी के खिलाफ कौम के अंदर बेदारी की रूह ने हरकत पकड़ना शुरू की और खुदा ने उन्हें सजा से मोहलत दी। और मैं आपसे कहता हूँ, कलीसिया मसीह के बदन में अब जब हम अपनी जिंदगी के किसी भी खुद पसंद हिस्से का सामना करते और तौबा करते हैं, तो हम उसके लिए दरवाज़ा खोल रहे हैं जिसमें खुदा खुशी महसूस करता है, और वो है बेदारी के कामों के साथ बहुत सा फल लाना, खुदा की बेदारी को काम में लाना और अगली नस्ल को खुदा की बेदारी में शामिल करना, क्योंकि मौजूदा नस्ल खुद इत्मीनानी को ख़त्म कर देती है, खुदा के घर के लिए यस्सु के जोशो जज्बे को थाम लेती है ताकि सच्चाई में चले, जो गलत है उसका सामना करें और बेदारी की आग को पुकारे। और एक बार फिर कौम की तामीर नौ शुरू की। मत्ती की अंजील उसके 25वें बाब में ये 14 से 19वीं आयात तक है। हम सलाहियतों की तमसील के बारे में बात कर रहे हैं और एक ऐसा शोबा गौर करें जिसमें हम ज़ाती तौर पर खुद इत्मीनानी का शिकार हो सकते हैं। वो ये है कि हम इस कहानी को जानते हैं, एक आदमी दूर मुल्क जा रहा है, दूसरे को 2 और आखिरी को 1 देता है, और आखिरी को 1 देता है जिसके पास 5 थे और वो 2 गुना लेकर वापस आता है, जिसके पास 2 थे वो भी 2 गुना लेकर वापस आता है, लेकिन जिसके पास 1 था वो बहाने बनाता है। सब कहें बहाने। खुद इत्मीनानी भी बहानों के बढ़ने की जगह है और हम अपने खुद इत्मीनानी को छुपाने के लिए बहाने इस्तेमाल करते हैं। हम अल्फाज जैसे खौफ या तौहीन या मेरे पास वक्त नहीं है भी इस्तेमाल करते हैं। बाकी सब कुछ जो हम बतौर बहाना इस्तेमाल करते हैं, जब हकीकत में हमारी ज़िंदगी में जो हो रहा था वो ये था कि हम खुद गर्ज हो गए थे और हमने इस मामले में मेहनत नहीं की थी। जब वो आदमी उस शख्स के पास आता है जिसके पास सिर्फ एक सलाहियत थी, तो वो आदमी कहता है मैं डर गया था, मैंने आपकी सलाहियत को ज़मीन में छुपा दिया, लेकिन देखें ये वही है जो आपका है। लेकिन खुदावंद ने उससे कहा, उसने ये नहीं कहा कि मैं समझता हूं कि तुम डर गए थे, उसने कहा नहीं, उसने उसे बदकार कहा क्योंकि वो सुस्त था। उसने कहा तुम बदकार और सुस्त खादिम हो, और आप सुस्ती में खुदगर्जी का लफ्ज़ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अजीज़ो, हर पास्टर, हर कलीसिया किसी और के साइज या किसी और की खिदमत या इनके काम की वजह ना बनाएं कि आप आराम से बैठे रहें और फिर देखें खुदा हमें इसी तरह देखता है। वो आपको सलाहियतें, काबिलियतें और महारतें मसा दे रहा है। किसी और की वजूद को ना देखें, क्योंकि खुद खुदा बहुतों या थोड़ों के जरिए कारनामे कर सकता है। वो एक पूरी कौम को जदून की फौज के जरिए गिरा सकता है। बिल्कुल आपकी तरह। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो आपको कहीं मैदान में दाऊद की तरह ढूंढ सकता है। खुदा वो सब कुछ करेगा जो वो करना चाहता है। वो आपको कहीं मैदान में दाऊद की तरह ढूंढ सकता है। खुदा वो सब कुछ करेगा जो वो करना चाहे, उसके साथ जो उसका जोश और रहम अपने अंदर रखता हो। जब हम खुद पर इत्मीनान कर लेते हैं, बिल्कुल इसी तरह जैसे उस आदमी ने किया, तो हम वो सब कुछ जाया कर देते हैं जैसे उस आदमी ने किया।
कलीसिया हमें मेहनती होना चाहिए। देखें अजीजों, हम सबको मेहनती होना चाहिए। कोई कहे मेहनती, हम नहीं चाहते कि खुदा की दी हुई सलाहियतें जाया हो जाएं। हम नहीं चाहते कि मसीह या बुलाए हम नहीं चाहते कि खुदा की दी हुई सलाहियतें जाया हो जाएं। हम नहीं चाहते कि हमारा मसा या बुलावा जाया हो जाए। हम नहीं चाहते कि खुदा की दी हुई सलाहियतें जाया हो जाएं। हम नहीं चाहते कि मसा और इंतखाब जाया हो जाए। खुदा आपको आपकी नेहमिया की दीवार का एक हिस्सा दे सकता है और आप इस काम को पूरा करेंगे क्योंकि उसने आपको बुलाया है। उसने आपको बहुत सा फल लाने के लिए बुलाया है और आपका फल कायम रहे। मत्ती की अंजील के 21वें बाब में यहाँ आखिरी बात, मैं यहाँ से चंद बातें करना चाहता हूँ क्योंकि मैं कुछ मामूलात पर बात करना चाहता हूँ। मत्ती की अंजील के 25वें बाब में खुद पर इत्मीनान उस वक्त जाहिर होता है जब हमने कुछ शुरू कर दिया हो। हम कुछ शुरू करते हैं, बढ़ते रहते हैं, चलते रहते हैं और फिर हम खुद पर मुत्तमिन हो जाते हैं। मेरे पास यही है, यही वक्त है जो मैं इसको दूंगा। हम बड़े रिस्क लेते हैं कि सब कुछ हमारे वक्त पर हो जाएगा और ये 10 कंवारियों की तमसील है कि मेरे पास यही है। और ये 10 कंवारियों की तमसील है और वो जानती थी कि दुल्हा आने वाला है, लेकिन दुल्हा ने आने में देर कर दी। इनमें से 5 लंबे अरसे के लिए तैयार थीं, बाकी 5 खुद पर मुत्तमिन हो गईं। इनका आगाज बहुत शानदार था, लेकिन वो अपनी जगह पर जम गए। उन्होंने तवील मुद्दत या किसी ताखीर के लिए खुद को तैयार नहीं किया। मेरे अजीजों, सोचे, हमें कभी कभार खुदा के मौजज़े के लिए मुकर्ररा वक्त का इंतजार करना पड़ता है। अब्राहम को खुदा के वादे के पूरा होने के लिए 25 साल इंतजार करना पड़ा, लेकिन बाइबल कहती है कि वो हमेशा मुस्तकिल मिजाज रहा। वो कभी भी खुद से मुतमिन नहीं हुआ। वो हमेशा कोशिश करता रहा कि उस वादे को पूरा करे। वो हमेशा इंतजार करता रहा। वो जमीन में मुसलसल हल चलाता रहा। खुद से मुतमिन होना यह है कि जब हमें खुदा की रोया मिलती है और हम तवक्को करते हैं कि वो रोया कल ही पूरी हो जाए या मौजज़ा परसों हो जाए, और हम अपने अंदर सिर्फ इतनी ही तवानाई और ईमान जमा करते हैं कि उसे इतने वक्त में पूरा कर सकें, और जैसे ही वो पूरा नहीं होता हम खुद से मुतमिन होना शुरू हो जाते हैं। फिर हम ना तैयार होते हैं और ना ही तैयार रहते हैं, बल्कि वैसे ही जैसे बाकी 5 कंवारियों के साथ हुआ। जब आखिरकार दुल्हा के आने का वक्त आया, वो ना तो तैयार थीं और ना ही इस मौके के लिए तैयार थीं, और खुद से मुत्तमिन होना इनके लिए सब कुछ, तो वो इस मौका के लिए तैयार नहीं थीं। आखिरी मिसाल लूका की अंजील उसका 12वां बाब 16 से 21वीं आयात में है, जो खुद इत्मीनानी के बारे में एक बड़ी मिसाल है। और ये एक अमीर बेवकूफ के बारे में है जिसे यस्सु ने यही कहा। वो एक ऐसा आदमी है जो समझता है कि उसके पास अपनी जिंदगी का सारा वक्त है, उसके पास बहुत वक्त है, इसलिए वो अपनी मेहनत में संजीदा रहना या अपने मुस्तकबिल पर तवज्जो देना छोड़ देता है और फैसला करता है कि वो अपने पुराने खलियान गिरा देगा, नए बनाएगा। वो दोबारा से तामीर करेगा और उन्हें भर देगा। फिर वो आराम करेगा, रिटायर्ड हो जाएगा और लंबी उम्र और तवील जिंदगी गुजारेगा। देखें, जब हम ये खेल खेलते हैं कि हमारे पास अभी बहुत वक्त है, इसलिए अभी से ही हम मुत्तमिन हो जाते हैं ये सोचते हुए कि मुस्तकबिल में हमारे पास बहुत वक्त है, तो हम सब कुछ खो देते हैं, क्योंकि खुदा इसे बेवकूफ़ कहता है। उसने कहा, आज रात तेरी जान तुझसे तलब की जाएगी, तो वो ये इन सालों में मेहनत कर सकता था। उसे ये साल दिए गए थे। वाइस की किताब उसका 9वां बाब उसकी 12वीं आयत में लिखा है कि इंसान अपने दिन नहीं जानता। वो नहीं जानता कि उसके पास कितने दिन हैं। हमें अपने दिन गिनने के लिए कहा गया है ताकि हम महरूम ना रह जाएं, क्योंकि खुद इत्मीनानी ने उस आदमी से सब कुछ छीन लिया। खुद इत्मीनानी ने 5 कंवारियों से उनका असल मकसद छीन लिया, और खुद इत्मीनानी ने उस आदमी से जिसके पास एक सिक्का था और वो खुदा के लिए कारआमद हो सकता था, सब कुछ छीन लिया और वो खाली हाथ रह गया। पहला पतरस 5वां बाब हमें बताता है कि हमें संजीदगी से मेहनत क्यों करनी चाहिए, क्योंकि लापरवाही हमें जहन्नुम की जगह में गिरा देगी। बाइबल कहती है, तुम होशियार और बेदार रहो। तुम्हारा मुखालिफ अबलीस गरजने वाले शेर बब्बर की तरह ढूंढता फिरता है कि किसको फाड़ खाए। हमें मेहनती और कायम होना है, ईमान में साबित कदम रहना है, ये जानते हुए कि मुसीबतें हर जगह हैं। जब हम अपनी रूहानी जिंदगी में लापरवाह हो जाते हैं तो हम अबलीस का शिकार बन जाते हैं और उसके मंसूबों में फंस जाते हैं। गलतियों 6 बाब कहता है, नेकी करने में सुस्त ना हो, लापरवाही में ना पड़ो, क्योंकि अगर तुमने ऐसा किया तो तुम खुदा के वादे से महरूम रह जाओगे। यही वो तरीका है जिससे हम अपनी फतह खो देते हैं। लेकिन ये कहता है, हम थकेंगे नहीं बल्कि मेहनत करेंगे ताकि हम महरूम न रह जाएं। रोमियो 13 बाब कहता है, हमें समझना चाहिए कि अब वक्त आ गया है। सब कहें अब। ये वक्त है कि अंधेरे को दूर फेंक दें। ये वक्त है कि लापरवाही और गफलत की नींद से जाग उठे। हमारी निजात पहले से कहीं ज्यादा करीब है और ये वक्त है कि हम
मसीह के बदन के तौर पर रोशनी का हथियार पहन लें और खुदा के मंसूबे और मकसद में मेहनत से लग जाएं। इफिसियों 5 बाब में लिखा है कि होशियार रहो, क्योंकि हमें एहतियात से चलना है, हमें अपने वक्त का इंतजार करना है। अजीजों, इन आखिरी चंद मिनटों में मैं चाहता हूं कि आप सबको चैलेंज दूं। हमें वक्त का इंतजार करने की जरूरत है। हमें हर चीज को खून के नीचे लाना है। हमें ये जानना चाहिए कि हमारी जंग के हथियार जिस्मानी नहीं बल्कि रूहानी हैं, जब हम बतौर ईमानदार इसमें आ जाते हैं। हर दिन ईमानदार की हैसियत से आप रूहानी जंग में मसरूफ हैं। ईमानदार की हैसियत से आपको खुदा के हथियार पहनने की जरूरत है। तो आपकी तैयारी में मदद के लिए मैंने एक किताब लिखी है और इस किताब का नाम है द बिलीवर्स आर्सेनल। इस किताब में आप जान सकते हैं कि आप खुदा में कौन हैं। आप अपने मकाम और इकरार की ताकत को जान सकते हैं। ये दुआया किताब आपके लिए मुफ्त है। हमारी वेबसाइट पर जाएं, standinginthe-word.org पर लिंक पर क्लिक करें। इस दुआया किताब को अपने लिए डाउनलोड करें। ये बिल्कुल मुफ्त है। खुदा आपको बरकत दे। मैं पास्टर रिचर्ड जेवेनेटी हूँ, टेलीविजन प्रोग्राम फ्रेश फायर में आपका मेजबान। हम हर हफ्ते आपके घर आते हैं ताकि आप तक यीशु मसीह की खुशखबरी का पैगाम पहुँचा सके। मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि खुदा के कामों में हमारी मदद करें। हम इस वक्त जेसी टीवी, जैम टीवी, किंग टेलीविजन के जरिए पाकिस्तान भर में, मुत्तहिदा अरब अमारात, भारत और पूरे अमेरिका, बरतानिया और अफ्रीका में फेथ टीवी नेटवर्क पर 230 मिलियन से ज्यादा घरों तक पहुंच रहे हैं। हम तेजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं क्योंकि वक्त कम है, जरूरतें बहुत ज्यादा हैं, फसल बहुत बड़ी है, जिंदगियां आजाद होनी चाहिए। हम हर हफ्ते पाकिस्तान में इस प्रोग्राम के तहत कुएं खोद रहे हैं और इस प्रोग्राम का उन्वान है उठें और चलें। वहाँ के विजिट्स में हमने लोगों की शदीद जरूरतें देखी हैं। लोग गढ़ों और दरियाओं से पानी निकाल रहे हैं, बच्चे बीमार हैं, मवेशी सेहतमंद नहीं हैं, इनके पास पीने के लिए मयारी पानी नहीं है। हर कुआं जो हम खोदते हैं 100 खानदानों की जरूरियात पूरी करता है। हर कुआं जो हम खोदते हैं, हमारे पास 2500 कुएं हैं जिन्हें खोदने की जरूरत है और हम अपनी टीम के साथ वहां काम कर रहे हैं। ये लोगों की बड़ी जरूरियात है जब हम इन्हें खुशखबरी पहुंचा रहे हैं। हम खानदानों को तवील मुद्दती गुलामी से भी आजाद कर रहे हैं। हम ये पाकिस्तान में कर रहे हैं। यहाँ वालिदैन, दादा दादी, बच्चे कैंपों में मुकीम हैं, कर्ज उतारने के लिए काम कर रहे हैं और उन्हें कर्ज से आजाद कर रहे हैं। मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि स्टैंडिंग इन द वर्ड मिनिस्ट्री के साथ मिलकर काम करें और इसके पार्टनर बने। हम आगे बढ़कर लोगों की जरूरियात को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं और कुछ ऐसे इकदामात हैं जो पास्टर्स और रहनुमाओं की हौसला अफजाई के लिए किए जा रहे हैं। हमने एक बाइबल स्कूल को स्वाहिली ज़बान में तर्जमा करवाया है जो अब पूरे अफ्रीका में फैल रहा है ताकि इन पास्टर और रहनुमाओं को खुदा के कलाम से लेस किया जा सके। मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ, क्या आप हमारे साथ मिलकर खड़े होंगे? क्या आप स्टैंडिंग इन द वर्ड मिनिस्ट्री के माली शराकतदार बनेंगे ताकि जो काम हमारे सामने है और जो फसल अब तैयार है, क्या हम इस अमल को शुरू कर सकते हैं? एक बार फिर हम इस काम में पूरी लगन के साथ मसरूफ हैं। हम हर रोज इन लोगों की जरूरियात को पूरा करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं ताकि हम सब मिलकर इस फसल को माली के हजूर पेश करें और फिर खुदा आपसे कहे, अच्छे और वफादार नौकर। खुदा आपको बरकत दे।